हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे डीईसी के प्रोग्राम के बारे में जो इग्नू डिप्लोमा प्रोवाइड करा रहा है। और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और बहुत ही मिनिमम प्राइस है इसका, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम प्राइस में आप इसका जो डिप्लोमा है प्राप्त कर सकते हैं इग्नू से। तो ये जो प्राइमरी जो स्कूल होते हैं आपके प्ले स्कूल आजकल बहुत चल रहे हैं। यदि आप उसमें पढ़ाना चाहते हैं तो ये डिप्लोमा का आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और यदि आप खुद का स्कूल खोलना चाहते हैं प्ले स्कूल, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये सेम एनटीटी के इक्विवेलेंट है, इसके बराबर है। तो आप डीईसी करें या एनटीटी करें, ये दोनों ही सेम है, ठीक है। तो ये मैं बता दूं कि इसकी जो फीस है आपकी ओनली 3000। आप 3000 में ये डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं इग्नू से। और ये 2 जनवरी या जुलाई सेशन में एडमिशन इसका होता है। तो आप जब चाहें आप एडमिशन ले सकते हैं। और इस डिप्लोमा को कंप्लीट करने के लिए इग्नू जो है 4 साल देता है, ठीक है। ये इग्नू डीईसी प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए 4 साल आपको देता है। तो 4 साल में आप इसे कंप्लीट कर सकते हो और अपना डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हो। किन्हीं कारणों से आपने प्रोजेक्ट फाइल इसमें सबमिट करनी होती है और असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम देना होता है। तो ये यदि आप 1 ईयर में नहीं कंप्लीट कर पाते तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 साल में इसे कंप्लीट कर दीजिए और आपका डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैं बताऊंगी कि आपको अब ये स्कूल ओपन हो चुके हैं, ठीक है, स्कूल ओपन हो चुके हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे जो न्यू गाइडलाइन है वो तो ठीक है, कोविड-19 था तब वो गाइडलाइन आई थी और अब वो गाइडलाइन फॉलो नहीं करनी है। हमें अपना जैसे रेगुलर स्कूल होता है उसी हिसाब से कंप्लीट करना है अपना प्रोजेक्ट वर्क। जो प्रोजेक्ट फाइल है डीईसी की, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो जिसको करना एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपना ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा फीस नहीं है। और आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा सकते हैं और प्ले स्कूल खुद का खोल सकते हैं। तो सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो डीईसीई जो प्रोजेक्ट फाइल है, यदि आप बना रहे हो, आपने एडमिशन ले रखा है और आप चाहते हो कि ओपन स्कूल से अब ओपन हो गया है स्कूल, ठीक है, पहले स्कूल क्लोज थे कोविड-19 की वजह से, अब ओपन हो गए हैं। तो आप चाहते हो कि आप स्कूल से ही रेगुलर जिस तरीके से पहले चलता था कि स्कूल में 30 डेज़ का आप वर्क करते थे, उसके बाद फाइल बनाते थे, आप सबमिट करते थे, तब आपका ये वर्क प्रोजेक्ट कंप्लीट होता था। तो आपको उसी तरीके से करना है। जैसे कोविड-19 का जो न्यू गाइडलाइंस है उसके हिसाब से नहीं बनाना चाहते हो तो उनके लिए ये है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आप कोविड-19 के जैसे जो न्यू गाइडलाइंस आई थी उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। कोई मैंडेटरी नहीं है कि हाँ कंपलसरी आपको वो चीज़ करनी है। आप ओपन स्कूल हो गए हैं, आप उस तरीके से करना चाहते हैं, रेगुलर जाके बच्चे को अच्छे से पढ़ा के, जैसे गाइड करती है स्कूल में बच्चों को देखती रहती है, जैसे 5 डेज़ का हमारा रहता है, फिर 10 डेज़ का जो 20 डेज़ का रहता है, अपनी क्रियाएं करवानी है आपको। और फिर आपको पूरे 5 दिन बच्चों को पूरा देखना है, जिस तरीके से गाइड देखती है तो आप वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम यही बात करेंगे कि यदि आपको स्कूल जाके, जैसे कि प्ले स्कूल में जाके खुद बच्चों का अवलोकन विश्लेषण और जो गाइड है उसका अवलोकन विश्लेषण करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगी कि आपको इसमें करना कैसे है। जैसे पुरानी गाइडलाइंस थी, बुक में खुद दिया हुआ है, जो बुक आपके पास आई है, स्टडी मटेरियल होगा आपके पास डीईसी का, ठीक है। यदि नहीं है तो ऑनलाइन इसका मिलता है, तो उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। तो उसमें आपको जो प्रोजेक्ट फाइल की जो बुक है, बुक की बात कर रही हूँ, उसमें आपको लास्ट पेजेस में लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। यदि आप खुद ओपन स्कूल जाके, स्कूलों में जाके प्ले स्कूल को आपने जाना है, तो आपने एक स्कूल चूज़ कर लिया। यदि आप जाके करना चाहते हैं, स्कूल में जाके अपना पूरा वर्क करना चाहते हैं, तो आपको पहले क्या करना होगा, यदि आप कर सकते हो तो पहले आप जिस स्कूल को आपने चूज़ किया है, पहले आप जिस स्कूल को चूज़ किए हो उसे आप एक जगह मेंशन कर लीजिए, या फिर लास्ट बुक में लिखा हुआ है पेज, उसे प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उसमें आप अपने स्कूल का नाम लिख लीजिए, जिस स्कूल को आपने
चूज़ किया है, ठीक है। फिर स्कूल का नाम, प्रिंसिपल का नाम, ये आपको लेके जाना है। प्रिंसिपल का नाम लिख लेना है और स्कूल का नाम लिख लेना है, बस ये 2 चीज़ कंपलसरी है आपके लिए। और आप जाके रीजनल सेंटर पे उसका आप एक कार्ड बनवा लेंगे। कार्ड क्या मतलब, वो वेरीफाई कर देंगे कि, और एक वो आपको फॉर्म देंगे, उसमें आपका पूरा फिल करके वो आपको डेट दे देंगे। उसमें आपको अपना जिस दिन से स्टार्ट करना है उस दिन की डेट, और जिस दिन आपको सबमिट करना है उसकी लास्ट डेट आपको मेंशन करनी होगी। मैं उसमें दिखाती हूँ आपको कि आपको कैसे वो बनाना है, मतलब आपको वहाँ पे कैसा फॉर्म मिलेगा। आप सिर्फ ये 2 चीज़ ले जाएंगे, चाहे आप ओरल ले जाएं या रिटर्न में ले जाएं, कि आपको स्कूल का नाम ले जाना है, नेसेसरी है, और प्रिंसिपल का नाम। यदि आप पुराने बेस के आधार पे, जैसे कि स्कूल खुल गए हैं, आपको बनानी है प्रोजेक्ट फाइल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आपको पहले स्कूल का नाम लेना है और जो प्रिंसिपल है उसका नाम, ठीक है। ये 2 नाम आपको लेके जाने हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा वहाँ आपका वहाँ जो पेज होगा आपको क्या मिलेगा, उसको आपको फिल करना होगा। उसमें क्या फिल करना है वो मैं बताती हूँ। देखिए ये दिया हुआ है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं दिखा दे रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पे इग्नू का नाम, इग्नू यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे आपको वो खुद नाम मेंशन कर देंगे, ठीक है। आप लेके जाओगे जो प्रिंसिपल का नाम ले रहे हो, या गवर्नमेंट स्कूल चूज़ कर रहे हो तो आप जो क्षेत्र निर्देशक हैं आपके वहाँ के, उनका नाम आप लेके जाएंगे, उनका नाम लिखवा के, ठीक है, प्रिंसिपल का नाम लिखवा के। इस हिसाब से देखिए इसमें लिखा हुआ सब्जेक्ट जो है मिशन है DEC प्रोग्राम के इग्नू के लिए, इस तरीके से ये मिलेगा आपको। जो डेट है, जो एनवायरनमेंट नंबर इसमें इंटर कर देंगे, ठीक है। सिग्नेचर और मोहर इस तरीके से आपका लग जाएगा। ये आप ले जाके जिस स्कूल में आप 30 डेज़ का वर्क कर रहे हो वहाँ ले जाके आप ये दे दोगे, वो वैलिड मान लेंगे और आपको 30 डेज़ में जो वर्क करना है वो करने की इजाज़त दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फिल करके लेके जाना है। पहले आपको रीजनल सेंटर जाना है, वो आपको ये फॉर्म फिल करके दे देंगे, आपको वैलिड कर देंगे कि हाँ आप 30 डेज़ में ये वर्क कंप्लीट करके लेके आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फिल कर दिया। फिर हम वापस आते हैं अपने स्कूल, जहाँ पे आपने स्कूल में एडमिशन लिया 30 डेज़ का कंप्लीट वर्क करने के लिए, ठीक है। जब ये वो कागज़ जो मैंने अभी आपको दिखाया उसे लेके आप जब स्कूल जाओगे तो वैलिड कर देंगे और आपको 30 डेज़ का वर्क करने के लिए अपने स्कूल में परमिशन दे देंगे। वो परमिशन लेटर होता है, ठीक है। परमिशन लेटर आपको रीजनल सेंटर से मिलेगा, आपका जो भी रीजनल सेंटर हो आपके जहाँ से, ठीक है। तो आपका रीजनल सेंटर, आपका जो स्टेटस है ना, एडमिशन हुआ था तो उसमें आपका प्रॉस्पेक्टस में दिया होगा कि आपका रीजनल सेंटर कौन है, ठीक है। तो उसमें से आप चेकआउट कर सकते हो। तो फिर इसके बाद क्या होगा, आपको कैसे चरण कंप्लीट करने वो मैंने वीडियो बहुत अच्छे से बनाई है, 2nd 3rd न्यू गाइडलाइंस के बेस पे कैसे बनानी है और कैसे आपको स्कूल में जाके बनानी है। तो आपके लिए जो स्कूल में जाके बनानी है उसके लिए आपकी जो बुक है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जो आपकी बुक है DEC की प्रयोगात्मक जो बुक है आपकी प्रयोगशाला वाली, उसमें आप क्या करोगे, चरण के हिसाब से आपको वर्क, इसमें कई सारे वर्क दिए हुए हैं कि आप खिलौने या मिट्टी और गीली मिट्टी के साथ बच्चों को कैसे खिला सकते हैं, और बच्चों को रस्सी कूद कैसे करा सकते हैं, बच्चों को बॉक्सेस और ब्लॉक्स वगैरह देख के किस तरीके से खिलाएंगे, और बच्चों को सॉफ्ट हार्ड चीज़ों को कैसे बताओगे। तो उन्होंने एक स्टेप में, कहने का मतलब मेरा ये है कि उन्होंने एक स्टेप में बताया है कि बच्चों को कैसे आपको फ्लो में लेना है, कैसे आपको उनके साथ क्रियाएं करवानी है, किन क्रियाओं को कब करवाना है, ये सभी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो इसलिए मैं आपको उस बुक का गाइड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब जो चीज़ें चल रही हैं, बच्चों को एक ओरल तरीके से काफ़ी प्लास्टिक की चीज़ें बनती हैं, और जैसे भौतिक चीज़ें, काफ़ी चीज़ें अब आ चुकी हैं तो वो चल रही हैं, बच्चों को खिलाई जाती हैं। काफ़ी स्लेट्स हैं, काफ़ी ब्लॉकेज हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो बच्चों को स्कूल में, प्ले स्कूल में खिलाई जाती हैं। और उस बुक में जो लिखा हुआ है वो आपको नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे हमें बच्चों को जैसे प्रकृति से जोड़ना है, नेचर से वो जोड़ती हैं। उन्होंने जो भी क्रियाएं करवाने के लिए बोला है वो काफ़ी मतलब स्मूथ हैं। कहने का मतलब यदि आप वो बुक पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसा है कि जो भी उसमें क्रियाएं वगैरह हैं, मैंने उसी हिसाब से प्रोजेक्ट फाइल बनाई है,
तो उसमें आपको काफ़ी समझ में आएगा। अदरवाइज नहीं आता तो आप बुक उठा के देखिए, उसमें कितना अच्छे से फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रेज को किस तरीके से कंप्लीट करना है, बच्चों को किस तरीके से देखना है, किस तरीके से कौन सी क्रियाएं कब करवानी हैं और कब करवानी चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को आता, जैसे कि एक होता है ना, एक पाठ्यचर्या होती है कि आपको पाठ्यचर्या के अकॉर्डिंग काम करना है। तो आपको पहले कौन सा लेशन पढ़ाना है, आपको पहले मात्राएं पढ़ानी है, तभी तो आप उनको पहले आप बोलना पढ़ाना सिखाएं, उनको आ आ आ आ आ इ ई वर्णमाला सिखाएंगे, तभी तो मात्राएं सिखाएंगे। तो इस हिसाब से है, ये नहीं है कि आप पहले मात्राएं सिखा दें तब वर्णमाला सिखाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसी हिसाब से उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा कि आपको कौन सी क्रिया पहले करवानी चाहिए और बाद में कौन सी करवानी चाहिए, ताकि बच्चे के जो मानसिक विकास है वो डेवलप हो सके, उन्हें वो चीज़ समझ में आए, वो रिलेट करते हुए जो नेचर से रिलेट करना है, हम बच्चों को समझाना है, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से बुक्स में बताई गई हैं। यदि मेरे अकॉर्डिंग यदि आप मानते हो तो मेरे हिसाब से आप नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें उन्होंने बताई है कुछ अपना उससे भी ऐड करिए, ठीक है। तो चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं कि आपको प्रथम चरण कैसे करना है। यदि आप स्कूल जाते हो तो आपको, जैसे कि बहुत सिंपल है, आप स्कूल गए, आपने वो लेटर अपने स्कूल में दे दिया, दिखा दिया, ठीक है, स्टार्ट हो गया, डेट डाल लीजिए उसी डेट से जिस दिन से स्कूल गए हो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा एंड पांचवा। इस तरीके से आपने पाँचों दिन के जो भी मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक, जब तक आपने कॉलम बनाया उसमें सभी कुछ मेंशन करना है। मैंने बकायदा बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, स्टेप बाय स्टेप आप वो भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरीके से बनानी है, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हुआ है, और कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में मैं कर सकते हो, मैं उससे भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से 5 आपने बना ली, ठीक है, 5 बन गई आपकी। पाँचों दिन की आपने अवलोकन और विश्लेषण करना है, फिर निष्कर्ष भी निकालना है, ठीक है, क्योंकि आप अब स्कूल जा रहे हो तो इस निष्कर्ष अवलोकन काफ़ी अच्छे से आप कर लोगे। जैसे टीचर्स कराती है उसका पूरा अवलोकन करना है, उसका देखना है कैसे कब कौन से टाइम पे लिखवाती है, क्या करवाती है, कब लंच करवाती है, बच्चों को कैसे लंच करवाती है, और कैसे उनको स्कूल से लेके जब बच्चों को आते हैं उनके पेरेंट्स और ले जाते हैं तो कैसे उनके साथ बिहेवियर करती है। तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी ऑब्जर्व करके, ठीक है। और द्वितीय चरण में फिर क्या होता है, आपने यहाँ पे 5 डे में पूरा टाइम दिया है, ये भी देख लीजिएगा, 5 डेज़ जो रहेंगे आपके पूरा टाइम आपको स्कूल में देना है। फिर दूसरा चरण आता है आपका 20 डेज़ का, इसमें 10 डेज़ आपको एक एक क्रियाएं करवानी है, और 10 डेज़ में आपको 2 ऐसे हमारी कितनी हो जाएंगी 30 क्रियाएं। 30 क्रियाओं को आपने क्या करना है, आपको करना है 30 क्रियाएं कंप्लीट करनी है, ठीक है, 30 क्रियाएं कंप्लीट करनी है। तो 10 दिन आपने स्कूल गए, 5 डेज तो पूरा दिन आपने वहाँ दिया। 10 दिन में आपको क्या करना है, आपको 35 मिनट 40 मिनट मैक्सिमम या मिनिमम आप दोगे, बस इतना। ये नहीं है कि आपको पूरा दिन स्कूल में रुकना है, आप रहना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डेली एक क्रियाएं 10 दिन तक करवानी है, 2 क्रियाएं आपको अगले 10 दिन करवानी है। तो इस तरीके से 35 मिनट आप करवा सकते हो पहली क्रियाएं, ऐसे ही आप ये से भी करवाओगे, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि आपको जो दूसरा चरण है इसमें पूरा स्कूल में टाइम देना है, ऐसा कुछ नहीं बुक्स में लिखा है। तो बुक्स के अकॉर्डिंग यदि आप बनाते हो, ठीक है, तो आप एक एक क्रियाएं 2 क्रियाएं करवा के अपना कंप्लीट कर सकते हो, ये अपना 20 डेज़, ठीक है। फिर थर्ड में हम क्या करते हैं, थर्ड क्रिया में क्या करना है हमको, इसमें आपको पूरा टाइम देना है, मॉर्निंग से, जैसा कि हमने पहले में किया था वैसे ही आपको दूसरे में करना है। इसमें आप मॉर्निंग में गए, आफ्टरनून तक जितना भी टाइम रहा उसमें आपने क्रिया करवाई, जो भी क्रिया योजना करवानी है उन्हें भी आपको मेंशन करना होगा। जो भी क्रियाएं होंगी, जो भी चीज़ें आपने करवानी हैं वो पहले उसकी योजना बनाएंगे और फिर क्रियान्वयन करवाएंगे, फिर उसका रिपोर्ट देंगे। इस तरीके से आपको तीन क्रियाएं करवाएं या 4 क्रियाएं, इसमें कंपलसरी है आप 3 करवाओगे या 4 करवाओगे, ठीक है। 3 करवाएंगे आप डेली क्रियाएं तो आपको नंबर भी उसी हिसाब से मिल जाएंगे, यदि 4 करवाएंगे तो 4 के हिसाब से आपको नंबर ऐड करने होंगे। नंबर की भी मैंने सीरीज़ और वीडियो बनाई हुई है तो आप उसमें देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। 3 करवाएंगे उसके लेस होके नंबर जोड़ने हैं, और 4 करवाएंगे तो
इसमें आपको रिपोर्ट लिखनी है। जैसा कि पहले बताया था कि यदि आप मॉक सेशन या जैसा कि मॉक सेशन लेना तो उसमें रिपोर्ट नहीं लिखनी है, अपने घर में क्रियाएं करवाने हैं तो उसमें रिपोर्ट लिखनी है, क्योंकि बच्चों के साथ यदि आप क्रियाएं करवाओगे तो रिपोर्ट लिखनी है। इसमें आपका क्रिया योजना, अवलोकन और रिपोर्ट इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बात बताई। और कोई क्वेरी रह गई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। तो चलिए, बच्चों के काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इससे कि यदि वो ओपन स्कूल हो गए हैं और स्कूल में ही जाके करना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट को बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। और फर्स्ट जो मैंने बताया कि आपको पहले लेटर लेके आना होगा, परमिशन लेटर उसे बोलते हैं, जो मैंने पहले अभी बताया था, आपको दिखाया था। परमिशन लेटर लेके आप स्कूल में दिखा दोगे। पहले आपको स्कूल ढूंढना है, परमिशन लेटर अपने स्कूल से जैसे रीजनल सेंटर में जाके लेके आना है, फिर वहाँ 30 डेज़ वर्क करके। हाँ, एक और बात रह गई, यदि आपका 30 डेज़ का वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता है 30 डेज़ में तो कोई इशू नहीं है। आपको बीच में जो छुट्टियां पड़ती है उसे लेस करना है। मतलब डेट मेंशन करते करते, जैसे 1, 2, 3, 4 होता है, 3 को आपकी छुट्टी थी, 3 को आप लेस हटा दोगे, लेकिन इसमें जोड़ोगे नहीं। 30 डेज़ में ये आपका 3 वाला जुड़ेगा नहीं। सीधी बात सुनो, वर्किंग डेज़ बोला गया है, आपको 30 डेज़ वर्किंग डेज़ दिखाना है। तो आप जो जो छुट्टी होंगी उन्हें लेस करते जाएंगे, आपका पूरा 30 डेज़ का रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स वॉच।